राधे राधे। जय माँ बाबा। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं? गणना के आधार पर कोई तो कह रहा है 4, कोई 5 बता रहा है। चलिए आपको आपकी इस स्थिति को दूर करते हैं और बताती हूँ कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। चलिए जानते हैं सब कुछ। सावन का महीना चल रहा है। आप भी चाहेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, भोले बाबा आप पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। आप लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपने या परिवार में किसी ने भी व्रत रखा है, पूरे नियम विधि से रखना और पूजा करनी चाहिए। चलिए आज मैं वीडियो में आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करना वर्जित माना जाता है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, नमक कौन सा खाएं, पति पत्नी को शुद्धता के साथ रहना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें, कौन से ना पहने, ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें सावन के समय में नहीं करनी चाहिए। हमारी हिंदू परंपरा में सावन का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल और बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है जो महिला या पुरुष सावन सोमवार का व्रत करते हैं वे व्यक्ति भोलेनाथ के प्रिय हो जाते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन में जो वर्षा होती है भगवान शिव की जटा से श्री विष्णु जी के कर कमलों से होकर पृथ्वी पर गिरती है। सावन के कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इनका पालन नहीं करते तो भगवान शिव के क्रोध का भागी होना पड़ता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत की तारीख कौन सी है। तो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार का व्रत 29 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सावन सोमवार का व्रत 5 अगस्त को पड़ेगा। चौथा सावन सोमवार का व्रत 12 अगस्त को पड़ेगा और पांचवा सावन सोमवार का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार व्रत है। बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बहुत ही दुर्लभ संयोग, कई वर्षों बाद ये महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु व्रत रखेंगे। व्रत में ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत को पूर्ण किया जाए, मतलब कि जिससे कि आप पूरे दिन जो खा करके अपनी तृप्ति कर सकें। ऐसे में हमें पता नहीं होता कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों, यदि आपने सावन सोमवार व्रत रखा है तो सात्विक खाएं, सात्विक भोजन करें। इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप फल पर रखते हैं या आपने व्रत में कोई संकल्प ले रखा है तो आप सिर्फ फल खाएंगे, सेंधा नमक नहीं खाएंगे। बाहर से जैसे कि कोई जूस है, मौसमी का है, अनार का, आप कहेंगे ना कि ये सामने निकल रहा है, उसको भी नहीं पीना है। भूल करके भी आपको व्रत संबंधी भोजन भी नहीं करना चाहिए यदि आपने मीठे पर रखा है। हम घर में रहकर तो व्रत को पूर्ण कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं रख कर पाएंगे। आपका व्रत खंडित हो सकता है। अब ये पैकेट जूस है, इसमें केमिकल रहता है। इस टाइम आपको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन घर में भी प्रयोग ना करें। भोजन सिर्फ एक बार करना चाहिए इसमें। यदि कोई व्रत शुक्रवार को पड़ रहा हो, आपका फ्राइडे, तो उसमें दही नींबू खट्टी चीज़ें प्रयोग ना करें क्योंकि ये दिन माता संतोषी को भी समर्पित होता है। आप उस दिन चाय पी सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, फल पे लगा करके सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन सिंपल वाला नॉर्मली नमक नहीं खाता, टाटा वाटा नहीं खाना है आपको। सावन के व्रत में दूध पीना वर्जित है क्योंकि
शिव को, शिवलिंग पर हम इसको अर्पित करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया है कि हम जो चीज़ पूजा में भगवान को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, वो चीज़ हमें स्वयं नहीं ग्रहण करनी चाहिए। प्रसाद होता है तो वो तो हम कर लेते हैं, प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़, जैसे बृहस्पति में हम केले की पूजा करते हैं तो हमें केला उस दिन खाना वर्जित होता है। ऐसे ही हमें दूध, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि इस टाइम गाय भैंस जो है ऐसी घासें खाती हैं कि जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु भी होते हैं, अब उनके पेट में चले जाते हैं, तो इस टाइम हमें वात की प्रकृति हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो ये भी साइंटिफिक रीज़न है इसका। और मेन तो यही है कि शिवलिंग पर शिव को दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए। हाँ, कोई बच्चे हैं या कोई आप दवाई ले रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ा सा उसको रूप चेंज करके ढंग से उबाल के दे सकते हैं। अगर आपने व्रत मीठे पर बोला है तो आप खीर बना सकते हैं, फीका पराठा बना सकते हैं, पहले शिव को भोग लगाएं फिर आप उसको ग्रहण करें। यदि आपने नमक पर बोला है तो आप आलू से कुछ चीज़ बना सकते हैं, कुट्टू संबंधी कोई चीज़ बना सकते हैं, लेकिन इसमें नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। इसको समुद्री नमक भी बोलते हैं। सावन में किसी ने व्रत रखा है या नहीं, आपको घर में बेसन, सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन, हरी सब्जी तो भूल करके भी नहीं खानी चाहिए। खास तौर से बैंगन को भूल करके भी ना खाएं और ना लाएं। कुछ ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। यदि कोई मसाले आप घर ला रहे हैं और वो पैकेट बंद है तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लें, उसकी सामग्री जो लिखी हुई उस पर आप पढ़ लें, जिससे कि आपका व्रत टूट ना जाए। उसमें कोई ऐसी, और उसमें 100% पड़ी रहते हैं लहसुन प्याज। यदि किसी व्यक्ति का व्रत हो या ना हो, उसे कढ़ी नहीं बनानी घर में, पत्तेदार सब्जी, पत्ता गोभी हुई नहीं बनानी, वगैरह नहीं खानी है। बैंगन को तो नॉर्मली द्वादशी और चतुर्दशी में भी खाना वर्जित है। चलिए बताती हूँ सावन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो त्याग दें इन आदतों को। सुबह को घर के प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। सावन में रोज स्नान करें। कोई आपके द्वार पर आ जाए उसे निराश ना लौटाएं, बुरा भला ना बोलें, क्या पता शिव ही आ जाएं आपके, क्योंकि कहते हैं ना इस टाइम शिव धरती पर ही विचरण करते हैं अपने कैलाश को छोड़ करके। परीक्षा भी ले सकते हैं आपकी। देर तक नहीं सोना चाहिए, खास तौर से स्त्री को, उसके पति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और सौभाग्य आपका दुर्भाग्य में बदल जाता है। ये आजमाइश बातें हैं ये। यदि आप बीमार हैं, रोगी हैं, व्रत नहीं रख सकते तो कोई नहीं, आप व्रत के नियम अपना सकते हैं। गंगा जल का छींटा अपने ऊपर लगा सकते हैं। कहते हैं सावन सोमवार का व्रत करने से लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। सावन में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, सहवास निषेध है। काले वस्त्र, नीले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में शिव पूजन को ना जाएं। घर वगैरह में आप पहन ले, अगर आपका व्रत है या मंदिर जा रहे हैं तो ना पहन के जाएं, नॉर्मली पहन सकते हैं आप। लहसुन प्याज खाना वर्जित है, खास तौर से व्रत वाले दिन तो ध्यान ही रखें। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदा ना रखें, क्योंकि समय थोड़ा माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है। सावन के दिनों में, और वैसे भी आप, एक माचिस होती है उसको वैसे भी मंदिर में नहीं रखना जाता, और खाली तो बिल्कुल ना रखें। खाली डिब्बा है तो हटा दें, इससे राहु केतु का संबंध, मैंने वीडियो बनाई है इसकी वैसे पीछे। किसी की बुराई, लड़ाई झगड़ा, मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस दौरान। पति पत्नी एक दूसरे को अपशब्द ना बोलें, शिव की कृपा हट जाती है। सावन में दूध में हल्दी डालकर नहीं पीना चाहिए अगर आपका व्रत है तो। व्रत नहीं है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा डाल सकते हैं। जिनका व्रत नहीं है वो तो पी सकता है, लेकिन जिनका व्रत है वो नहीं पिए। नाखून, दाढ़ी, बाल नहीं कटवाने चाहिए इस समय, विशेष तौर से स्त्री को। और अगर करना पड़ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए तो शिव से क्षमा याचना करके। सिर पर तेल ना लगाए, ये मैंने पीछे भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में। सिर पर तेल ना लगाएं। देवी मूर्ति या देवता संबंधी कोई भी गिफ्ट, अगर किसी का बर्थडे आ जाए, एनिवर्सरी आ रही है, अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे कर देते हैं ना, गणेश जी को दे देते हैं,
और बहुत से रामायण वगैरह, तो ये गिफ्ट नहीं देने चाहिए। इससे क्या होता है कि गिफ्ट के ज़रिए हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके यहाँ चली जाती है और इससे शिव नाराज़ हो जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए? केतकी का फूल, कटे फटे बेलपत्र, तुलसा, नारियल का पानी, शंख से जल नहीं देते, ना चढ़ाएं। सिंदूर, हल्दी बिल्कुल ना चढ़ाएं। टूटे अक्षत ना चढ़ाएं। ये चीज़ें ये हैं कि जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। और काली मिर्च यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसके चढ़ाने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। घर में यदि आपको शिवलिंग रखना है तो सिर्फ एक अंगूठे के बराबर छोटा सा रखना चाहिए। अब सावन में क्या चीज़ खानी चाहिए? एक चीज़ है बेल। यदि आपको बेल आपको पसंद है या उसका जूस पसंद है तो बेल का इस्तेमाल कीजिए। बेल का खाना शुभ माना जाता है, कहते हैं कि धन का आगमन होता है। और एक है कि मैंने बताया कि कोई रोगी है, कोई दवाई बहुत खा रहा है, उसको मतलब छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? या बार बार वो व्यक्ति या बच्चा बीमार पड़ रहा है तो आपने रात को एक लोटे में जल भर कर के सिरहाने रखना है और सुबह को उठकर वो चाहे तो अपनी वॉश बेसिन में बहा दें या बाहर यदि कोई नाली है तो उसमें डाल दें। और ये कुछ दिन लगातार करें इस काम को और शनिवार से शुरू करें। ये दूसरा उपाय होता है। और जो हम मंदिर में लोटा स्थापित करते हैं, जैसे कोई हमारा व्रत आ रहा है, जो व्रत हमारा लंबा चलता है, जैसे उसमें तो हम कलश स्थापना करते हैं जब हमारे 9 देवी के 9 दुर्गे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। सावन में भी हमको लोटा स्थापित करना चाहिए, अपने मंदिर में करना चाहिए। एक लोटे को भर करके हमें सदा के लिए स्थापित कर दें। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कम कीजिएगा। पीतल का हो, चांदी का हो, आपका कांसे का हो, सब चलेगा। उस एक लोटा जल भर के उसमें को स्थापित कर दें और दिया बत्ती तो आप वहाँ करेंगी, तो इससे 2 तत्व आपस में मिल जाएंगे। इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा और कई चीज़ों में मिलेगा। जिन चीज़ों का शास्त्रों में वर्णन है, हमारी मान्यताएं हैं, उनको तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। और जिसमें से कभी कभी ये चीज़ें हम लोग, आपने देखा होगा, विवाह संस्कार होते हैं, सबसे पहले कलश स्थापना करवाई जाती है। इसी वजह से हर चीज़ का ना हमारे यहाँ वर्णन है। वही कहते हैं ना, आस विश्वास कहीं भी हो तो पत्थर में भी शिव मिल जाएंगे आपको। चलिए आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।